हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा बिहार राज्य के बच्चों के लिए जो क्लास है यानी प्रगति बैच है, उसके अंतर्गत हम लोग आज फ्लावर के अंदर ये चौथा लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे एंड्रूशियम, जो कि एक फ्लोरल वर्ल है। और एंड्रूशियम से रिलेटेड जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो हम लोग आज समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। अगर आप हमारे प्रगति बैच के अंदर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्लास है, ये बिहार राज्य के बच्चों के लिए, जिसमें कि आपको जूलॉजी और बॉटनी का कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ाएंगे और बॉटनी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एप्लीकेशन पर जाकर आप विजिट करिए और क्लास में ज्वाइन करिए। ठीक है, तो बात कर रहे हैं एंड्रूशियम। फ्लावर में 4 वर्ल पाए जाते हैं। पहला आपको कैलिक्स बताया था, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रूशियम, चौथा आपका गैनोशियम। हम लोग का पढ़ने वाले हैं एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में आप जानते हैं कि एंड्रूशियम स्टेमन के कलेक्शंस को कहते हैं, यानी पुंकेसरों के समूह को हम लोग एंड्रूशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रूशियम। ओके, एंड्रूशियम को हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, याद रखिए। ठीक है, तो जो कि फ्लावर में 2 ही स्पोरोफिल पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के रूप में एंड्रूशियम पाया जाता है फ्लावर के केस में, याद रखिए। ठीक है, यानी जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स हैं उसके अंदर एंड्रूशियम को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मानते हैं और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुमंग। ओके, तो पुमंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों। याद रखिए, एंड्रूशियम को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं क्योंकि इनके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर्स जो कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं, याद रखिए। और माइक्रोस्पोरोफिल इसीलिए हमने कहा है क्योंकि ये छोटे होते हैं। ठीक है, एंड्रूशियम को माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जिसकी यूनिट को हम लोग पुंकेसर यानी स्टैमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें कि 3 भाग पाए जाएंगे। देखिए, अगर आप एक फ्लावर में देखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने हिबिस्कस का लिया है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि ये हैं आपके स्टेमन्स। क्या है बच्चों? ये हैं आपके स्टेमन्स और पुंकेसर इसको हिंदी में कहते हैं। और पुंकेसर के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रूशियम कहते हैं। एंड्रूशियम कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स दैट इज कॉल्ड एज एंड्रूशियम, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात कर रहे हैं कि ये जो आपका स्टेमन है, ये स्टेमन के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। मेनली 2 भाग हैं, लेकिन 3 भाग इसलिए हैं क्योंकि इसमें स्टेमन ये मैंने एक यहाँ पर शो किया जिसमें कि आपको एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम फिलामेंट कहते हैं और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंथर। इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर कहा जाता है स्टेमन। और एक खास बात यह है कि स्टेमन में जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं और इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिए। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एंथर और फिलामेंट के बीच में पाया जाता है, जो कि एंथर को फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि स्टेमन में 3 भाग पाए जाते हैं, जिनमें हम लोग क्रमशः क्या कहते हैं? फिलामेंट यानी पुतंतु, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक और एंथर यानी परागकोश, याद रखिए। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं एक स्टेमन के अंदर और स्टेमन के समूह को ही हम लोग एंड्रूशियम के नाम से जानते हैं। ओके, अगर आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपको कैसे ज्वाइन करना ये भी बता देते हैं। आपको आना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। जैसे आप सर्च करेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रजिस्टर का, रजिस्टर कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन है तो आप लॉग इन करिए और उसके बाद रजिस्टर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैसे आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल कर लेनी है और डिटेल्स फिल करने के बाद क्या करना है? आपको रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आना है आपको प्रीमियम कोर्सेज पर और प्रीमियम कोर्सेज में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और इस तरीके से आप प्रगति बैच को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बात कर रहे हैं फिलामेंट की, एंथर की
ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि जो फिलामेंट और एंथर है वो किस तरीके से जुड़े हैं एक स्टैमेन के अंदर। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर लोब, यानी एंथर जो लोब है, एंथर जो पाया जा रहा है, उस एंथर से फिलामेंट किस कंडीशन में जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस पर भी हमें चर्चा करनी है, क्योंकि हम लोग फ्लोरल मार्फोलॉजी को कवर कर रहे हैं, यानी पुष्प की आकारकी की बात कर रहे हैं। तो पुष्प की आकारकी में ये सब चीजें जो हैं, ये शब्द जो हैं, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर लोब, यानी पुतंतु का परागकोश में संलग्न होना, यानी किस तरीके से फिलामेंट एंथर से जुड़ा हुआ है, ये सब बातें हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। अब जो जुड़ाव है एंथर से फिलामेंट का, वो किस किस तरीके का है, अलग अलग पुष्पों के अंदर, अलग अलग फूलों के पौधों के अंदर। तो यहां पर हम लोग 4 संयोजन देखेंगे, यानी 4 तरीके देखेंगे फिलामेंट किस तरीके से जुड़े हैं एंथर से। तो यहां पर आपको फिलामेंट का एंथर से संयोजन 4 प्रकार का होता है, याद रखिए, अलग अलग पुष्पों के अंदर, अलग अलग फैमिलीज के अंदर, याद रखिए। इसमें सबसे पहला आता है एडनेट टाइप। एडनेट क्या है? एडनेट में क्या होता है कि फिलामेंट एंथर के आधार के ऊपरी सिरे तक क्या होगा, जुड़ा होगा, यानी कुछ इस तरीके से आप देखिए, डायग्राम में देखिए, और इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि जो फिलामेंट है वो ऊपर तक, एपेक्स तक जाएगा, और एंथर इसके लेटरल साइड पाए जाएंगे, यानी ऊपर तक, टॉप तक, एपेक्स तक जो है यहां पर आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये है आपका फिलामेंट, और फिलामेंट आप देख रहे हैं कि ऊपर तक पाया जा रहा है। तो जब इस तरीके की कंडीशन हो, फिलामेंट एंथर से एंथर लोब के ऊपर तक जुड़ा हुआ हो, तब इस कंडीशन को कहा जाता है एडनेट, यानी संलग्न प्रकार का पुंकेसर, याद रखिए। ठीक है, तो ऐसे पुंकेसर को, स्टेमन को आप क्या कहेंगे, एडनेट टाइप स्टेमन, याद रखिए। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा चंपा के अंदर, मैग्नोलिया के अंदर। ठीक है, जिसमें कि आपको ऊपर तक, आधार से ऊपरी सिरे तक क्या पाया जाएगा, फिलामेंट पाया जाएगा। आप जानते हैं कि ये है आपका एंथर, ठीक है, और ये है आपका फिलामेंट। तो ये फिलामेंट ऊपर तक इस तरीके से पाया जाएगा, यहां तक। ठीक है, इस तरीके से, जिसकी वजह से इसको हम एडनेट टाइप का स्टेमन कह रहे हैं। ठीक है, अगला टाइप है बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड का मतलब होता है कि आधार लग्न, यानी आधार से क्या होगा, यानी फिलामेंट जो होगा वो एंथर के, ये देखिए फिलामेंट है आपका, ये एंथर है, तो एंथर के आधार से अटैच रहेगा आपका। जब ऐसी कंडीशन हो कि फिलामेंट अगर किसी एंथर के आधार से अगर जुड़ा हुआ है, बेस से अगर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे स्टेमन को आप कहेंगे बेसी फिक्स्ड स्टेमन, याद रखिए। ठीक है, यानी बेस से फिक्स हुआ है, इसकी वजह से आप इसको बेसी फिक्स्ड स्टेमन के नाम से भी जान सकते हैं। तो कह रहा फिलामेंट एंथर के आधार भाग से जुड़ा होता है, और ये सबसे सामान्य प्रकार का है, जो कि ज्यादातर पादपों में मिलता है। मूली सरसों यानी क्रूसीफेरी यानी ब्रेसिकेसी फैमिली के जो सदस्य हैं, उनके अंदर ज्यादातर बेसी फिक्स्ड टाइप का ही क्या पाया जाता है, स्टेमन पाया जाता है बच्चों। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब आते हैं आगे। अगला जो है आपका टाइप डॉर्सी फिक्स्ड, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी डॉर्सी फिक्स्ड, यानी डॉर्सल भाग के, यानी एंथर के डॉर्सल वाले हिस्से से। कौन से हिस्से से बच्चों? एंथर के डॉर्सल वाले भाग के मध्य में, यानी बीच में जुड़ा रहेगा फिलामेंट। अगर फिलामेंट एंथर के पृष्ठ भाग पर मध्य में जुड़ा रहता है, और एंथर स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीली हिलडुल नहीं सकता है, और ऐसा आपको दिखेगा पैसन पुष्प के अंदर। डायग्राम देखिए, थोड़ा सा समझ में आएगा, आप देख लीजिए। ये है आपका एंथर, ये क्या है, ये है आपका एंथर, और एंथर में आप देख रहे हैं कि मध्य भाग से एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, और इस एंथर का ये है डॉर्सल वाला हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है? डॉर्सल। ये है वेंट्रल, आगे वाला ये वेंट्रल। ठीक है, ये है डॉर्सल। तो डॉर्सल भाग के बीच वाले भाग से जो है यहाँ पर फिलामेंट एंथर से जुड़ा हुआ है, और ऐसे टाइप को आप बोलेंगे डॉर्सी फिक्स्ड स्टेमन, याद रखिए। ठीक है, ऐसा आपको पैसन फ्लावर के अंदर, पैसन पुष्प के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगला जो टाइप है, ये तो हो गया तीसरा टाइप। अगला है
वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है मुक्त डोली, यानी यहां पर एंथर डोलता हुआ नजर आएगा। याद रखिए आपको, अगर फिलामेंट एंथर के डोर्सल भाग से ही जुड़ा होगा, लेकिन बीच से जुड़ा होगा, याद रखिए। और वो एंथर जो होगा इंडिपेंडेंटली, यानी पूरी तरीके से हिलडुल सकता है। और ऐसा आपको देखने मिलेगा गेहूं के अंदर, घास के अंदर, मक्का के अंदर। अर्थात ग्रैमनी कुल के जो पौधे हैं, यानी ग्रैमनी जो फैमिली है जिसको हम पोएसी फैमिली के नाम से जानते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पुंकेसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी इस तरीके से स्टेमन है, ये है एंथर, और एंथर से पृष्ठ भाग से जुड़ा हुआ है एक फिलामेंट, और ये पूरी तरीके से मुक्त फ्रीली जो है हिल डुल सकता है। और इस टाइप के स्टेमन को हम लोग वर्साटाइल स्टेमन के नाम से जानते हैं। तो हमने ये अभी क्या कवर किया बच्चों? हमने ये कवर किया कि एंथर से फिलामेंट किस तरीके से जुड़ा है अलग अलग फैमिलीज के सदस्यों में, यानी फ्लावर्स में। तो इसकी हमने बात की है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछी जाते हैं कि बेसिफिक्स क्या होता है, एडनेट क्या होता है, डॉर्सिफिक्स क्या होता है, वर्साटाइल क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि शर्त ये तो समझ लिया है कि किस तरीके से अटैचमेंट है फिलामेंट का एंथर से। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से पुंकेसर पाए जा रहे हैं, स्टेमन पाए जा रहे हैं एक फ्लावर के अंदर। फ्लावर में किस तरीके से स्टेमन जुड़े हुए हैं, एडिशन ऑफ स्टेमन। ठीक है, तो किस तरीके से फ्लावर में कैलिक्स से स्टेमन जुड़े हुए हैं, गानुशियम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे इसके अंतर्गत। एडिशन ऑफ स्टेमन, यानी एडिशन का मतलब होता है जुड़ाव। ठीक है, यानी स्टेमन्स पुंकेसर किस तरीके जुड़े हैं फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर के अंदर जो जुड़ाव है उसको हम लोग समझ लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा भी है एक पॉइंट, स्टेमन फ्लावर के अन्य भागों से जुड़ने को, यानी जब स्टेमन फ्लावर के अन्य भागों से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कहा जाता है एडिशन ऑफ स्टेमन। ठीक है, यानी पुंकेसर पुष्पों के जब अन्य भागों से जुड़ा होगा तब इस कंडीशन को कहा जाएगा एडिशन ऑफ स्टेमन। अब ये जो एडिशन ऑफ स्टेमेंस है ये सभी फ्लावर्स के अंदर, यानी क्योंकि आप जानते हैं एक जैसे फ्लावर्स नहीं है, अलग अलग कुलों के अंदर, अलग अलग फैमिलीज के अंदर, प्लांट की जो फैमिलीज हैं उनके अंदर आप अलग अलग तरीके के फ्लावर्स देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि अलग अलग तरीके के एडिशंस भी पाए जाएंगे स्टेमेंस के। इसमें सबसे पहला आता है आपका एपीपिटैलस। एपीपिटैलस नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पेटल का मतलब क्या होता है पंखुड़ियां, और एपी का मतलब होता है ऊपर, यानी जब पंखुड़ियों के ऊपर क्या पाया जाएगा, स्टेमन लगा होगा, पुंकेसर पाया जाएगा। कह रहे पेटल से जुड़े स्टेमेंस एपीपिटैलस कहलाते हैं। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा ब्रिंजल के अंदर, टोबैको के अंदर, धतूरा के अंदर, और सनफ्लावर के अंदर, पोटैटो के अंदर। ठीक है, एपीपिटैलस देखिए आप लोग, ये देखिए ये पंखुड़ियां हैं, और पंखुड़ियों में आप देख रहे हैं ये पंखुड़ियां हैं, और पंखुड़ियों के ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं आपके स्टेमन। ये क्या हैं, ये हैं आपके स्टेमन। तो जब पंखुड़ियों से क्या जुड़े होंगे, पेटल से क्या जुड़े होंगे, पेटल्स के ऊपर या पेटल से जुड़े हुए स्टेमन पाए जाएंगे, तब इसको आप क्या कहेंगे, एपीपिटैलस। याद रखिए। और एक खास बात सुनिए, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनमें पेटल और सेपल एक जैसे ही होते हैं, यानी कैलिक्स और कोरोला जब एक समान हो तो उस कंडीशन को कहा जाता है पेरियंथ। क्या कहा जाता है बच्चों, पेरियंथ। पेरियंथ कंडीशन जो होती है जिसको बोलते हैं परिदल, क्या बोलते हैं इसको, परिदल बोलते हैं। परिदल जो होता है उन पुष्पों के अंदर पाया जाता है जिसमें कैलिक्स और कोरोला एक समान दिखाई देते हैं। तो जब कैलिक्स और कोरोला एक समान दिखाई दे एक पुष्प के अंदर, तो उसको हम ना तो फिर कैलिक्स कहेंगे ना ही उसको कोरोला कहेंगे, उसको कहेंगे परिदल यानी पेरियंथ। और इसकी जो यूनिट है उसको हम सेपल और पेटल नहीं कहेंगे, उसको कहा जाएगा टेपल। याद रखिए, क्या कहा जाएगा, टेपल। ठीक है, तो याद रखिए कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला एक समान दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पेरियंथ या परिदल। ठीक है, तो एपीफिलस टाइप का जो टाइप है ये इसको समझ लीजिए आप लोग, इसी को समझाने के लिए बता रहा हूं। एपी माने समझ गए कि ऊपर, फिलस माने किसके ऊपर, परिदल के ऊपर, यानी पेरियंथ के ऊपर। फिलस का मतलब क्या है, परिदल अर्थात पेरियंथ। ठीक है, तो जब जो आपके स्टेमेंस हैं पेरियंथ के ऊपर पाए जाएंगे, यानी कुछ इसी तरीके का ही होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जब स्टेमेंस परिदल के ऊपर हो, पेरियंथ के ऊपर हो,
तब इस कंडीशन को कहा जाता है एपीफिलस, याद रखिए। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा ओनियन के अंदर और लिली के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक फ्लावर लिया है और इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं पुंकेसर लगे हुए हैं इस टेपल से, क्योंकि पेरियंथ की यूनिट को टेपल कहा जाता है और कैलिक्स की यूनिट को सेपल कहा जाता है और कोरोला की यूनिट को पेटल कहा जाता है। तो पेटल और सेपल जब एक समान हो तब इसको टेपल कहा जाता है, याद रखिए, और इसके ग्रुप को पेरियंथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एपीफिलस। अगला जो टाइप है आपका वो है गाइनेंड्रस, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी गाइनोशियम वाला भाग है। यानी यहां पर स्टेमेन के जो फिलामेंट्स होंगे वो एंथर या केवल प्लेन एंथर से गाइनोशियम से जुड़े रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, स्टेमेन जो है वो कहां से जुड़े होंगे, गाइनोशियम वाले भाग से जुड़े होंगे, इसीलिए इसको क्या कहा है हमने, गाइनेंड्रस कहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको दिख रहा है, ये है आपका कार्पेल यानी गाइनोशियम, और इसी गाइनोशियम के भाग नीचे से देखिए क्या जुड़े हुए हैं, ये आपके पुंकेसर यानी स्टेमेन जुड़े हुए हैं। तो जब पुंकेसर गाइनोशियम से जुड़े हुए हों तब इसको गाइनेंड्रस कहा जाता है बच्चों। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, याद रखिए। कैलोट्रोपिस के अंदर देखेंगे तो पुंकेसर जो है आपको जायांग यानी गाइनोशियम से जुड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने अभी बात की एडिशन के तौर पर। अब देखिए पुंकेसर किस तरीके से पाए जा रहे हैं एक फ्लावर के अंदर। वो तो हमने कहा कि पुष्प के अन्य भागों से जब जुड़ेंगे स्टेमन्स तो उसको हम बोलेंगे एडिशन। ये है आपका ससंजन, वो था आसंजन, ये है ससंजन। ससंजन का मतलब क्या है कि पुंकेसर किस तरीके से व्यवस्थित है फ्लावर के अंदर, ग्रुप में व्यवस्थित हैं। अगर ग्रुप में व्यवस्थित हैं तो उनको हम किस तरीके से उनका नामकरण करेंगे, उनको किस तरीके से उनको बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो कोहेशन ऑफ स्टेमन कह रहा है फ्लावर के एक ही फ्लोरल वर्ल के सदस्यों का आपस में कंबाइंड हो जाना ससंजन कहलाता है। यानी जब फ्लावर में पुंकेसर जुड़े हुए हों, ठीक है, पूरी तरीके से ग्रुप में, तो उसको आप क्या कहेंगे, ससंजन कहेंगे। अब इसके आधार पर दो तरीके के कोहेशंस देखे गए हैं। एक में ऐसा होगा कि पुंकेसर अलग अलग पाए जाएंगे फ्लावर के केस में, और एक में ऐसा होगा कि फ्लावर के केस में जो पुंकेसर हैं, स्टेमन जो हैं, वो अलग अलग ना होकर आपस में जुड़े हुए पाए जाएंगे। तो देखिए फ्लावर के एक ही फ्लोरल बल यानी पुष्पीय चक्र के सदस्यों का आपस में जुड़ जाना यानी कंबाइंड हो जाना ससंजन यानी कोहेशन कहलाता है। यानी पुंकेसर एक ग्रुप में व्यवस्थित है, दूसरे ग्रुप में व्यवस्थित है, या ज्यादा ग्रुप में व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इसमें पुंकेसर के ससंजन में। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट्स है इसको आप समझिए, इन्हीं से समझ पाएंगे आप। जब एंड्रोशियम में स्टेमन्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं पॉलीएंड्रस। देखिए समझिए इसको, यानी कोई फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर स्टेमन अगर अलग अलग अवस्था में पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को कहा जाएगा पॉलीएंड्रस। क्या कहेंगे बच्चों, पॉलीएंड्रस। यानी स्टेमन्स आर फ्री, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉलीएंड्रस कंडीशन। ओके, अगर देखें तो पॉलीएंड्रस कंडीशन भी अलग अलग तरीके की है। कभी कभी पॉलीएंड्रस कंडीशन में स्टेमन्स एक ग्रुप में भी अरेंज रहता है, दो ग्रुप में भी अरेंज रहता है, और दो से ज्यादा ग्रुप में भी अरेंज रहता है। तो पॉलीएंड्रस का मतलब समझे आप लोग कि स्टेमन जब फ्री हो। अब यहां पर जो बात है उसको आप समझिए। इसमें पहला हमने एक पॉइंट लिया है, जब पुंकेसर के केवल फिलामेंट आपस में जुड़े होते हैं, यानी कोई फ्लावर है और उसमें फ्लावर में स्टेमन के जो फिलामेंट्स हैं जुड़े हुए होते हैं ना, देखिए ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया ना एक तरीके से। तो इसको कहा जाता है कि इस तरीके से अगर जुड़े, एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर पुंकेसर में जो फिलामेंट है, स्टेमन के अंदर जो फिलामेंट है वो एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो इसको कहा जाता है एडेल्फी, संघीयता। यानी एक ग्रुप में फिलामेंट का जुड़ा होना क्या कहलाएगा, एडेल्फी कहलाएगा। याद रखिए, संघीयता, संघ माने क्या होता है, ग्रुप होता है ना, संघीयता बोलेंगे इसको। दैट्स क्लियर। तो यहां पर समझिए कि जब पुंकेसर एक ग्रुप में व्यवस्थित हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है एडेल्फी यानी संघीयता। याद रखिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो संघीयता है ये अलग अलग प्रकार की है। कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप से जो है पुंकेसर निकलते हैं, फिलामेंट जुड़े होंगे एक ग्रुप से,
कभी कभी क्या होगा, दो ग्रुप पाए जाएंगे, एक ये ग्रुप अलग हो गया, एक अलग हो गया, तो दो ग्रुप पाए जाएंगे, उसको अलग नाम दिया जाएगा, और दो से ज्यादा है तो उसको एक अलग नाम दिया जाएगा। इसमें हम कुछ टाइप देख लेते हैं कि एडेल्फी कितने प्रकार की होती है, संहिता कितने प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आता है, कुछ टाइप दिए हैं, इसमें सबसे पहला आता है मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस स्टेमन कैसा होगा? मोनोडेल्फस स्टेमन में क्या होगा कि फिलामेंट एक ही ग्रुप में जुड़े रहते हैं, लेकिन परागकोश एक दूसरे से अलग अलग पाए जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से। ये हैं आपके परागकोश मैंने लगा दिए, ये हैं आपके फिलामेंट। तो जब एक ग्रुप से फिलामेंट जुड़े हुए हों, फिलामेंट और एंथर अलग अलग पाए जा रहे हों, तो इस कंडीशन को कहा जाता है, इस कोहेशन को कहा जाता है मोनोडेल्फस। क्या कहा जाएगा? मोनोडेल्फस। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसमें आप देख सकते हैं स्टेमेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप में हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है कि जब पुंकेसर एक ग्रुप में जुड़े हों, एक संघ में जुड़े हों, तो उसको बोला जाता है मोनोडेल्फस। ओके, मोनोडेल्फस। मोनो माने सिंगल, यानी एक ग्रुप में या एक संघीय, एक संहिता इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे कोहेशन को आप गायनोशियम के चारों ओर ट्यूब बन जाएगी, जिसे आप सेमाइनल ट्यूब कहते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलेगा मालवेसी, गुड़हल के अंदर आप देखेंगे मालवेसी फैमिली के सदस्य आसानी से दिख जाएगा। उसके अलावा कपास, गुलेखेरा, हॉली केक, भिंडी, चाइना रोज जिसको हमने गुड़हल कहा भी, तो मालवेसी कुल के पौधों में मोनोडेल्फस टाइप के स्टेमन्स पाए जाते हैं, एक ग्रुप में अरेंज रहेंगे, ठीक है, एक समूह में। अगला है डाइडेल्फस स्टेमन। डाइडेल्फस स्टेमन में क्या होगा? सीधी सी बात है, डाई का मतलब समझ में आ रहा है, द्वि, द्विसंघीय इसको कहेंगे ना, तो यानी दो ग्रुप में अरेंज हो, दो ग्रुप में अरेंज हो, तब इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? एक ये ग्रुप हो गया, हाँ, ये अलग, एक ग्रुप अलग हो गया, और एक ये अलग ग्रुप हो गया। तो जब एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, भले ही एक है लेकिन ग्रुप तो कहेंगे ना उसको। तो जब स्टेमन दो ग्रुप में अरेंज हो, दो बंडल्स पाए जा रहे हो, तब इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? डाइडेल्फस, ठीक है। यानी पुंकेसर में, यानी स्टेमन के अंदर फिलामेंट दो बंडल में जुड़ा रहेगा, लेकिन एंथर जो है आपके भाई, एंथर ये क्या है? एंथर है ना, एंथर अलग अलग पाए जाएंगे। फिलामेंट जुड़े हुए हैं, देखिए यहां से, ये अलग फिलामेंट है, ये अलग फिलामेंट, तो फिलामेंट आपस में जुड़े हैं और एंथर फ्री हैं। और ऐसा आपको दिखेगा सब फैमिली पैप्लियोनेसी, जो कि फैमिली लेग्यूमिनोसी आपने जो पढ़ रखा होगा, फैमिली फेबेसी जिसको बोलते हैं, दलहनी कुल इसको बोला जाता है। तो फैमिली जो फेबेसी है, इसके तीन सब फैमिलीज होती हैं, पैप्लियोनेसी, सीजलपिनोइडी, या और दूसरा होता है, हाँ अगला होता है मीमोसाइडी। तो ये आपकी क्या है? तीन सब फैमिली हैं, फैमिली सब फैमिली, सॉरी फैमिली फेबेसी की, याद रखिए, फैमिली फेबेसी की तीन सब फैमिली। तो सब फैमिली पैप्लियोनेसी के अंदर मटर चना सेम आता है, और इन पौधों में, पुष्पों में क्या होगा कि 10 स्टेमन्स होते हैं, और ये दो ग्रुप में अरेंज रहेंगे, 9 अलग रहेंगे, और एक जो होगा 10वां स्टेमन वो अलग होगा। कुछ इस तरीके से डायग्राम में देखेंगे समझ में आएगा। देखिए इसमें जो 10 हैं, 9 जो है स्टेमन वो अलग होंगे, एक जो होगा वो अलग होगा। इसकी वजह से ये, इसको, इस कंडीशन को कहा जाता है डाइडेल्फस। डाइडेल्फस इसको इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। डाइडेल्फस का मतलब दो ग्रुप में, दो संघ में स्टेमन्स अरेंज हो, तब इस कंडीशन को कहेंगे। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है, तीसरा जो टाइप है वो है आपका, तीसरा जो टाइप है वो है पॉलीएंड्रस, सॉरी पॉलीडेल्फी। जब फिलामेंट दो से अधिक बंडलों में जुड़े रहते हैं, और कैस्टर और सिस्टरस के अंदर आपको दिखाई देगा कि इसमें आप देखेंगे कि जो आपके स्टेमेंस हैं वो बहुत सारे बंडल्स में, बहुत सारे ग्रुप में अरेंज रहेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है अगला, अगला जो आता है, ये तो हो गया एडेल्फी की बात की थी ना हम लोगों ने, ये तो बेसिकली हमने बात की थी, कॉमनली नंबर 1 एडेल्फी की बात की थी। दूसरा जो है आपका सिनएंड्रस, इस अवस्था में स्टेमेंस के फिलामेंट
और एंथर दोनों ही लंबाई में जुड़ जाते हैं, और ऐसा आपको दिखेगा फैमिली कुकुरबिटेसी में, यानी एंथर भी आपस में जुड़े होंगे, एंथर भी आपस में जुड़े होंगे और फिलामेंट भी आपस में जुड़े होंगे। जब फिलामेंट एंथर सब आपस में जुड़े हों तब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन को कहा जाएगा सिनएंड्रस, ठीक है। और ऐसा आपको खरबूजा सॉरी जो कोकुम्बर्स आते हैं ना, कोकुम्बर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य हैं, तो उसके अंदर आपको सिनेंड्रस टाइप का क्या पाया जाएगा, स्टेमन देखने को मिलेगा। सिंजिनेसिस टाइप का स्टेमन भी होता है, इसमें क्या होता है केवल एंथर आपस में जुड़े होंगे, यानी एंथर जो होंगे आपस में जुड़े होंगे, लेकिन फिलामेंट जो होंगे वो अलग अलग पाए जाएंगे। ये फिलामेंट हो गए, ये फिलामेंट हो गए, और ये हो गया एंथर। तो जब एंथर आपस में जुड़े हों, फिलामेंट अलग अलग पाए जा रहे हो, फ्री पाए जा रहे हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिंजिनेसिस। और ऐसा आपको दिखेगा फैमिली एस्ट्रेसी या कंपोजिटी के सदस्यों में, यानी जैसे कि मैरीगोल्ड, सनफ्लावर आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपको इस तरीके के स्टेमन दिखाई देगा जिसमें एंथर जो होंगे आपस में जुड़े होंगे और जो आपके फिलामेंट्स हैं वो फ्रीली पाए जाएंगे। तो ये हमारी क्लास थी एंड्रोसियम से रिलेटेड फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अगर आप हमारे प्रगति बैच में जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं और ये क्लासेस जो हैं बिहार राज्य के बच्चों के लिए हैं, बिहार राज्य के बच्चों के लिए इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। और इस नंबर पर आप अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।